अन्ना हजारे जी की बहुत सारी बातें उन्होंने खुद कहा कि जो इंसान मेरे साथ धरने प्रदर्शन पे जिस टाइम पे मैं अनशन पे बैठा था, वो इंसान जो बैठा था वो केजरीवाल नहीं है जो आज ये सिर्फ भ्रष्टाचार मचा रहा है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है। ये वो केजरीवाल नहीं था। जब मैंने बैठाया था तो ये कह रहा था मैं ईमानदार हूं, अन्ना जी मैं आपके कदमों पे चलूंगा, मैं कभी सत्ता के लालच में नहीं आऊंगा, मैं सत्ता के सीट पे बैठूंगा भी नहीं। बहुत सारे ऐसे इसके बयान हैं जो इसने दिए हुए। तो केजरीवाल जी सिर्फ नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड पे भी इन्होंने कहा कि जब वक्फ बोर्ड लागू होगा मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो देशद्रोही हो आप कि आप वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हो। आज भारत हिंदू का देश है और आप कहते वक्फ बोर्ड को मैं लागू करने के लिए जितना दिल्ली की जनता का फंड होगा मैं सारा लगा दूंगा। तो आप कहना क्या चाहते हो कि ये इस्लामिक देश बनाना चाहते हो? तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस इंसान को जो ईमानदारी का ये चोला पहनकर आया और ईमानदार आदमी के साथ बैठकर अपने आप को ईमानदार दिखाकर और इतना देश में इसने लूट मचाया, दिल्ली की जनता इनको पहचान चुकी है। और जो है मैंने क्या बताया वो एक नौटंकी का पार्ट है। शुरू से ही नौटंकी करता हुआ आया। 10 साल हो गए दिल्ली को नर्क बना दिया। जिस इंसान ने कहा था मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, आप सड़कों पर जाकर देखिए जो बस्ती वाला एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी एरिया जहां से इसको वोट मिलते हैं, आप वहां पर कदम नहीं रख सकते। इतना इन्होंने लूट मचा रखा हुआ है। सकते हैं आप ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करके जाकर देखिए, एक केजरीवाल ने कोई ढंग का स्कूल बनाया हो? सिर्फ मॉडल की बात करते हैं और सिर्फ नौटंकी की बात करते हैं। जब वो सरकार बनाने जा रहे थे, चुनाव लड़ने वाले थे, तब उन्होंने बात कही कि मैं गंगा को इतना साफ और सुथरा कर दूंगा कि दिल्ली की जनता उसमें स्नान करे। इतनी दर्दनीय आप यमुना की हालत है इस टाइम पे। छठ पूजा आने वाला है और ये इतने सालों से सत्ता में 10 बार रह गए, कितने छठ पूजा के कार्यक्रम निकल गए, कभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बना रही है और हरियाणा के लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में सिर्फ हिंदुओं के लिए और बाकी जनता के लिए काम कर रही है। तो हरियाणा में पूरी सीट बहुमत से आ रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता उनको करना है जो राष्ट्र विरोधी लोगों को टिकट देकर और चुनाव लड़वाते हैं और देश में देशद्रोही का काम करने का काम करते हैं, उनको चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है और 3 महीने के बाद दिल्ली में भी सरकार बनेगी, ये मैं आपको वादा देता हूँ। तो दिल्ली को कैसे देखिए, आतिशी ने जल बोर्ड की मंत्री होने के बावजूद दिल्ली में जल तो दे नहीं पाई। अब ये मुख्यमंत्री बनकर के आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को सुविधा दे पाएगी? आज 3 महीने हो गए लोगों के घर में नाले का पानी आ रहा है पीने का, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। ये इंसान कहता था टूटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके घर में स्वच्छ पानी आएगा। तो जल बोर्ड मंत्री होने के बावजूद ये आतिशी किसी के घर में नहीं गई, नाले का पानी पीने के लिए जनता को मजबूर होना पड़ा और ये मुख्यमंत्री बन के कह रही है कि मैं जनता की सेवा करूंगी। सर क्या कहेंगे, मतलब केजरीवाल इस्तीफा देके आतिशी को जैसे पार्टी खेलने के मौका मिला, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और नौटंकी की राजनीति आज इनकी नहीं है। जिस दिन ये अन्ना हजारे के साथ बैठकर इन्होंने प्रदर्शन किया और वहाँ से इनकी नौटंकी शुरू हो गई। नौटंकी ऐसे शुरू हुई, ये सोचे कि अन्ना हजारे का चोली पहन के पकड़कर और मैं सत्ता में आ जाऊँगा और उनको साइड करके अपनी सत्ता हासिल करके और एक बहुत अच्छा नेता बनकर दिल्ली के लोगों को लूटने का काम करूँगा। और उसके बाद इनका जो विचार था वो सक्सेसफुल हो गया। इन्होंने जिस तरीके से योजना बनाई, अन्ना हजारे जी के पीछे पीछे चले, उनके साथ उन्होंने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से उन्होंने अपने आप को चमकाया। चमकाने के बाद फिर इन्होंने दिल्ली में जनता को ये दिखाया कि मैं एक ऐसा अकेला इंसान हूँ जो सिर्फ दिल्ली की जनता की चिंता करता हूँ। बट दिल्ली की जनता थोड़ी सी मासूम थी, इनके बहकावे में आ गई और इनको वोट दे दिया। वोट देने के बाद क्या हुआ, इन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, लगातार लूट किया, शराब घोटाले किए, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो आपको बताया नहीं जा सकता, इतनी गिनती नहीं। कि ईमानदार पार्टी को जैसे ईमानदार सीएम को जेल में बार बार जो इनके, आप सोचिए, आप यूट्यूब पर ऑलरेडी हैं, अन्ना हजारे जी की बहुत सारी बातें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, है ना। उन्होंने खुद कहा कि जो इंसान मेरे साथ धरने प्रदर्शन पे जिस टाइम पे मैं अनशन पे बैठा था, वो इंसान जो बैठा था वो केजरीवाल नहीं है जो आज ये हरकतें कर रहा है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार मचा रहा है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है। ये वो केजरीवाल नहीं था। जब मैंने बैठाया था तो ये कह रहा था मैं ईमानदार हूँ, अन्ना जी मैं आपके कदमों पे चलूंगा, मैं कभी सत्ता के लालच में नहीं आऊँगा, मैं सत्ता के सीट पे बैठूंगा भी नहीं। बहुत सारे ऐसे इसके बयान हैं जो इसने दिए हुए हैं। तो केजरीवाल जी सिर्फ नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अभी आप देखेंगे वक्फ बोर्ड पे भी इन्होंने कहा कि जब वक्फ बोर्ड लागू होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो देशद्रोही हो आप कि आप वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हो। आज भारत हिंदू का देश है
हैं? और आप कहते हो वक्फ बोर्ड को मैं लागू करने के लिए जितना दिल्ली की जनता का फंड होगा मैं सारा लगा दूंगा। तो आप कहना क्या चाहते हो कि ये इस्लामिक देश बनाना चाहते हो? हैं? तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस इंसान को जो ईमानदारी का ये चोला पहनकर आया और ईमानदार आदमी के साथ बैठकर अपने आप को ईमानदार दिखाकर और इतना देश में इसने लूट मचाया, दिल्ली की जनता इनको पहचान चुकी है और जान। आप सबको यही बताना चाहूँगा कि केजरीवाल का सिर्फ मकसद देश में लूट मचाना है और भ्रष्टाचार फैलाना है। कह रहे हैं कि केजरीवाल के कामों से जो है बीजेपी घबराई हुई है, ये नहीं चाहते कि ईमानदार देखिए, केजरीवाल जो है, मैंने क्या बताया, वो एक नौटंकी का पार्ट है। शुरू से ही नौटंकी करता हुआ आया। 10 साल हो गए दिल्ली को नर्क बना दिया। जिस इंसान ने कहा था मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, आप सड़कों पर जाकर देखिए, जो बस्ती वाला एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी एरिया जहां से इसको वोट मिलते हैं, आप वहां पर कदम नहीं रख सकते। इतना इन्होंने लूट मचा रखा हुआ है। तो कहने का मकसद हमारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक सांसद, हर एक कार्यकर्ता आज दिल्ली की जनता के साथ खड़ा है और उनकी मदद कर रहा है। और जियो 62 इनके विधायक है वो एसी में घर बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अभी इन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि भैया 3 महीने हैं, जनता को विश्वास दो, फिर से नौटंकी स्टार्ट हो गई। अरे जिस दिन जेल गए थे, आज इतिहास में, हमारे इतिहास में लीगल में ये कहा जाता है कि कोई भी सीएम जब जेल जाता है उससे पहले वो इस्तीफा देता है। क्यों? क्योंकि मेरा आप पे आरोप हुआ नहीं हुआ, अगर आप जा रहे हैं तो आपको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, तब आप जेल के अंदर जाएंगे। मकसद क्या है? पहले नहीं दिया और अब अभी। देखिए, मकसद ये है कि दिल्ली की जनता को फिर से बेवकूफ बनाना है, बताना है कि मेरे को सीट का लालच नहीं है, मैंने इस्तीफा दे दिया, त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूं। अरे आप त्याग कर सकते थे तो आप जेल जाने से पहले करते, आपने नहीं किया। आपने तो सिर्फ एक नौटंकी दिखाई, प्रोपेगेंडा चलाया कि मैं सीट का लालची नहीं हूं, मेरी जगह कोई और बैठेगा, 3 महीने के बाद चुनाव है, जनता जवाब देगी। मैं कहता हूं जनता जवाब। मोहल्ला क्लिनिक दिया, महिलाओं को बस सुविधा दिया, बहुत सारी सुविधा दी है, इसके बाद जो है बीजेपी में घबराहट है। मोहल्ला क्लिनिक तो सिर्फ नाम का खुला। आप रिपोर्टर हैं, आप जाके एक बार मोहल्ला क्लिनिक में पता लगाइए, क्या वहां पर कोई डॉक्टर बैठ रहा है? क्या वो मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है? 6-6 महीने, 7-7 महीने तक वो सब बंद पड़े हुए। स्कूल भी बनवाए बहुत हाईटेक। देखिए, ये तो कहने की बात है, मीडिया में तो कुछ भी बना सकते हैं। आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करके जाकर देखिए, एक केजरीवाल ने कोई ढंग का स्कूल बनाया हो? सिर्फ मॉडल की बात करते हैं और सिर्फ नौटंकी की बात करते हैं। ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे तो जीरो है। एक मुद्दा उठा था, इंडिया टीवी उठाया था कि यमुना के सफाई के लिए, तो उन्होंने वादा किया कि तीसरी बार जब भी सरकार बनेगी तो यमुना की सफाई होगी। तो क्या ये पहले चुनाव से पहले सफाई करवा जी, देंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस पे तो बहुत सारी वीडियो वायरल है उनकी। जब वो सरकार बनाने जा रहे थे, चुनाव लड़ने वाले थे, तब उन्होंने बात कही कि मैं गंगा को इतना साफ और सुथरा कर दूंगा कि दिल्ली की जनता उसमें स्नान करेगी। यमुना है। आज मैं कहता हूं कि उनके अंदर हिम्मत है कि हमारे साथ आके स्नान कर लेंगे। इतनी दर्दनीय आप यमुना की हालत है इस टाइम पे। छठ पूजा आने वाला है और ये इतने सालों से सत्ता में 10 बार रह गए, कितने छठ पूजा के कार्यक्रम निकल गए, कभी भी कुछ इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या कहा, ये आदमी सिर्फ नौटंकी करता है और झूठे वादे करता है। दिल्ली की जनता को लूटने का सिर्फ इन्होंने काम किया। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव चल रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी की, तो सब में अपनी अपनी दावे कर रहे हैं कि जीत का। तो क्या कैसे देखते हैं हरियाणा का चुनाव किस मोड़ पे जाए? हरियाणा का चुनाव पूरी तरीके से साफ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बना रही है और हरियाणा के लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में सिर्फ हिंदुओं के लिए और बाकी जनता के लिए काम कर रही है। तो हरियाणा में पूरी सीट बहुमत से आ रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता उनको करना है जो राष्ट्र विरोधी लोगों को टिकट देकर और चुनाव लड़वाते हैं और देश में देशद्रोही का काम करने का काम करते हैं, उनको चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है और 3 महीने के बाद दिल्ली में भी सरकार बनेगी, ये मैं आपको वादा देता हूँ। आतिशी जिस तरह से पहली पारी है इनकी, पहले मतलब छोटे स्तर के मतलब लीडर थे, मंत्री थे और आज सीएम बन गए, तो दिल्ली को कैसे? देखिए, आतिशी ने जल बोर्ड की मंत्री होने के बावजूद दिल्ली में जल तो दे नहीं पाई। अब ये मुख्यमंत्री बनकर के आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को सुविधा दे पाएगी? आज 3 महीने हो गए, लोगों के घर में नाले का पानी आ रहा पीने का, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। ये इंसान कहता था टूटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके घर में स्वच्छ पानी आएगा। तो
तो जल बोर्ड मंत्री होने के बावजूद ये अतीसी किसी के घर में नहीं गई, नाले का पानी पीने के लिए जनता को मजबूर होना पड़ा, और ये मुख्यमंत्री बन के कह रही है कि मैं जनता की सेवा करूंगी। ये सब नौटंकी है, ये कुछ होने वाला नहीं है। इस पानी के दावे करते हैं, क्या आतिशी या केजरीवाल हो, क्या वो गंगा का पानी यमुना का पानी पी पाएंगे क्या, जिस तरह से स्मेल कर रहे हैं? मैं आपको वही तो कहता हूँ कि अगर मैं घर का पानी, जो नाले का पानी आ रहा है, अगर इनको दे भी दूँ तो ये आप हाथ भी ना धोएं, पीने की बात तो बहुत दूर की बात है, हाथ भी ये लोग ना धोएं। इस तरीके से ये लोग बहरूपिया लोग हैं। ये सिर्फ दिल्ली की जनता को झूठ बोलकर, झूठे वादे कर कर दिल्ली की सत्ता में आने की काम करते हैं, और इनके पास कोई काम नहीं है। दिल्ली में आना है, टैक्स जो दिल्ली की जनता देती है उसको लूटना है, अपनी तिजोरी भरनी है और अपना काम